अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ आज हमारा सफ़र शुरू रहा है लाहौर टू साहिवाल। और वहाँ हम लोग गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वहाँ गए थे तो बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर ये फैसल मूवर का स्टॉप है। और इसके अलावा ये मतलब सिटी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये स्टॉप भी कहलाता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे जो है स्टॉप्स हैं, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी बस जो है वो जाने के लिए रेडी खड़ी है। हम लोग भी सब तैयार वैयार होके जनाब रेडी हो गए। और इसका जो टिकट है वो मेरे ख़्याल में शायद 450 या 500 है। मतलब मैं लाहौर टू साहिवाल बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं तो फिर इसके मुख्तलिफ मतलब जो टिकट के रेट हैं वो आगे पीछे होते हैं। तो ये अंदर से इस बस की ओवरऑल लुक है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा इनका सफ़र होता है। और अच्छी बात ये कि कहीं भी इनका स्टॉप नहीं है, मतलब कि लाहौर से लेकर साहिवाल तक की ये बिल्कुल डायरेक्ट रूट पे चलती है। अब कुछ अरसे से ये जो है ओकाड़ा में थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टे करती है। और इसके अलावा जो कहीं भी स्टे नहीं करती, क्योंकि आई थिंक ओकाड़ा भी एक अच्छा बड़ा सिटी है। तो यहाँ पर ये बस सामान वगैरह रख रहे हैं और उसके बाद हमारी होगी रवानगी शुरू। और इसके बाद जो है वो ये बसेस कहाँ जाती हैं, कहाँ जाके स्टॉप करती हैं, वो भी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ से निकल कर आपको बाकी भी स्टॉप्स दिखाती हूँ। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है ना, वो कल्चर देखने का होता है। जिस तरह कि अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन से ज़्यादा रेलवे स्टेशन में जो कल्चर नज़र आते हैं ना, जो चारों सूबों के, क्योंकि हर सूबे को जो बस हैं या मतलब कोई भी जो जितनी भी कन्वेंसिंग मतलब जो कन्वेंस के जितने भी टूल्स हैं वो कनेक्ट करते हैं आपस में। तो इन स्टॉप्स के ऊपर आप लोगों को हर कल्चर नज़र आता है, हर ज़बान नज़र आती है, हर किस्म के लोग नज़र आते हैं। तो ये मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और उनको देखने का, लोगों को मतलब देखने का, उनके लिबास, उनकी ज़बानें अलग अलग सीखने का, जानने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर भी इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आता है कि आप जब बस में सफ़र करते हैं, जब आप प्राइवेट अपनी किसी मतलब गाड़ी में किसी में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी इंजॉयमेंट आप नहीं कर सकते जो आपको स्टॉप्स में मिलती हैं। तो और इसका सफ़र भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जब आप निकलते हैं तो आगे लाइन के साथ ये सारे नियाज़ी एक्सप्रेस और स्काईवे का मतलब कि सारे स्टॉप्स वगैरह हैं। तो आप जब यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो आप जिस भी बस की और जिस भी कंपनी की बस लेना चाहें तो वो रूट्स उनके वही हैं और बहुत अच्छा आरामदायक सफ़र है। और दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, लाहौर से बाहर के हैं, और यहाँ अगर आप आकर स्टे करना चाहते हैं तो इस स्टॉप्स के यानी कि जितने भी आपके स्टॉप हैं उसके इर्द गिर्द काफ़ी होटल्स भी हैं जहाँ पर रहने का भी सिस्टम है। तो अगर आप आके रुकना चाहते हैं, जिस तरह आप ऐसे मुसाफिर हैं जो आपको एक रात स्टे करना पड़ता है, तो कोई आपके लिए ऐसी दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। तो ये इसके साथ वाला आप देख रहे हैं, ये नियाज़ी एक्सप्रेस का स्टॉप है और यहाँ से भी इसकी बसेस निकल रही हैं। और आप माशाल्लाह से लुक देखिए कि बसेस की जो ओवरऑल जो कंडीशन है और जो लुक है और जो उसका कंफर्ट है अंदर से, वो मतलब बहुत ही एक्सीलेंट है। तो यहाँ जो है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि हर 1 घंटे के बाद जो बसेस निकलती हैं इनकी, और आप ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर यहाँ आकर एट द स्पॉट करवाते हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इसके साथ साथ हम लोग जब यहाँ से सफ़र शुरू किया तो मेरे ख्याल में ये बज रहे थे आई थिंक 12 या पता नहीं 1 का टाइम था। और लाहौर से साहिवाल जो है इसका सफ़र वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का पड़ता है। और लेकिन इतना अच्छा सफ़र गुजरता है कि आपको इतना महसूस नहीं होता है। तो यहाँ से जब हम लोग निकले तो सुबह का नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से प्रॉपरली नहीं किया था, क्योंकि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्कूल के अंदर उनका स्प्रिंग कॉर्निवल्स था जहाँ भी शिरकत लाजमी थी। तो मैं आज भागी पहले वहाँ गई उसको लेकर, ताकि उसको दिखा सकूँ कि किस तरीके से स्कूल्स के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और भी जो डेज सेलिब्रेट इकट्ठे उन्होंने करने थे जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, तो वो बड़ा अच्छा उनका था। लेकिन ज़्यादा देर वहाँ मैं स्टे नहीं कर सकी और फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि जाना था तो उसकी कुछ तैयारी व्यारी बच्चों को तैयार करना होता है। तो बस यहाँ से हम लोग निकले 12 बजे। तो यहाँ से निकलने के बाद मुझे बड़ी सॉलिड किस्म की भूख लग रही, मतलब हम सबको ही लग रही थी। तो खाना जो हम जहाँ पहुँच रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत ही स्पेशल किस्म का खाना होता है। और वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये जो साहिवाल के अगले जो मैं व्लॉग्स दिखाऊंगी उसमें आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वो इतना मज़ेदार खाना बनाती हैं।
और फैमिलीज़ में कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं ना जिनके खाने मतलब बहुत अच्छे और बहुत मशहूर होते हैं। तो ये उन मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना बड़ी उन मतलब कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं। तो ये आपको अच्छा मैं यहाँ बात रोक के बताती हूँ कि ये आप देख रहे होंगे ना सामने अफ़गान रेस्टोरेंट, ये यहाँ पर स्टॉप पर यानी कि ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो स्टॉप है या जिसे न्याजी अड्डा भी कहा जाता है आम मतलब ज़बान में जो ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं वो उसको न्याजी अड्डा भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही मज़ेदार सा खाना होता है और बहुत ज़बरदस्त खाना है। आप यहाँ पर आके इनकी मतलब सफाई का सुथराई का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और वहाँ से जब निकलते हैं तो यहाँ पर अब ये मतलब काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन आपको आधा घंटा लगता है। तो यहाँ पर ये इसका स्टॉप है, ये ठोकर न्याज बेग या जिना बस टर्मिनल के नाम से यहाँ पर ही आके स्टॉप करती है। और जब आप लाहौर एंटर होते हैं ना कहीं और से तभी आती है, मतलब कि ये स्टॉप पहले आता है, यहाँ पे स्टे करते हैं, उसके बाद ये वहाँ पर न्याजी अड्डा जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिरयानी के मनाजिर, क्योंकि हम सबको इतनी भूख लग रही थी, अब्बू को और हस्बैंड को, बच्चों को, मामू भी हमारे एक साथ थे और वो भी मतलब कि काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो काफ़ी अरसे के बाद इस रूट पर आए हैं और अच्छा लगा हमें उनका साथ, क्योंकि जब मतलब ट्रैवलिंग में साथ होती हैं और साथ में तो बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद ये पहला जो टूर आता है जाता है बाबू साबू का, और जगह का नाम है जिन लोगों को दिखाया है बाबू साबू की एक जगह है और तो वहाँ के पहले ये स्टॉप करती है टूल प्लाजा जो उसका आता है और फिर इसमें मंजर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो रोड्स वगैरह बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, तो वो तो कमाल है, वो आपको मानना पड़ेगा कि उनके दौर के अंदर बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ आपको मंजर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब कि स्टे भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। बस यहाँ से हम निकले हैं और यहाँ पर अब दिखाती हूँ आपको अंदरूनी मंजर। और ये आप देख रहे होंगे कि हेडफोन्स लगे हुए हैं सबको, और यहाँ पर हेडफोन्स पर्सन टू पर्सन प्रोवाइड किए जाते हैं और आगे स्क्रीन्स लगी होती हैं। आप म्यूज़िक सुनना चाहें, फ़िल्म देखना चाहें, नाते सुनना चाहें, आप बच्चों के लिए तंग कर रहे हैं जनाब तो कार्टून लगा के देखना चाहें, और आप देख रहे हैं कि जिन बच्चे बड़े ही इत्मीनान से बैठे हैं वरना वो बहुत तंग करते हैं, तो वो बिल्कुल मदोश हुए में। और गुड़िया जो है वो सो रही है, उसकी सोने की टाइमिंग शुरू हो गई है, तो काफ़ी अच्छा इजीली सफ़र गुजर जाता है जब बच्चों के कार्टून वगैरह चल रहे हों। तो बस यहाँ से हम लोग अगला जो टूर प्लाजा आने वाला है वो है ये बदोकी, और ये भी एक सिटी है। यहाँ पर इसका टूर प्लाजा पे आके हम लोग रुके और यहाँ पर आप देखिए कि हर टाइप का आपको कल्चर नज़र आ रहा होगा, बड़ा मज़ा आया। और आखिरकार फाइनली 3 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ ये साहिवाल के स्टॉप पर, और वो जो सामने बस नज़र आ रही है येलो कलर की, ये वो बस थी जनाब जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो खैर बस अब हम घर की तरफ चलते हैं, और घर में हमें फ़ोन करके बताया जा चुका है कि गर्मा गर्म सा खाना तैयार है और हमारा इंतज़ार कर रहा है। और हम भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उस बिरयानी जितनी हमने इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, बस वो थोड़ा चखने के मराहिल थे, और उसको चखे हुए भी हमें 3 घंटे गुजर चुके हैं। और नाश्ता भी इतना कोई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं किया था, क्योंकि सफ़र है तो इंसान एहतियात भी बरतता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं घर की तरफ और वहाँ जाके मज़ेदार से खाने लगे। तो ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये इतना ज़बरदस्त सा ये फ़िश फ्राई एंड उसके साथ ये आलू बुखारे की चटनी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ खुद बनाती है और इतनी टेस्टी बनाती है ना कि यू कांट बिलीव। और इसके साथ ये मज़ेदार सा पुलाव, इसको देख के तो आप समझ रहे होंगे कि ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही। और यहाँ से ये जनाब खाना वाना सप्लाई हो रहा है अंदर। तो बस अब हम खाने की टेबल पे बैठने लगे हैं, क्योंकि चूहे भी दौड़ रहे हैं पेट में खूब, और इतना मज़ेदार टेस्टी गर्मा गर्म खाना देख के तो और ज़्यादा जो है वो मतलब कि सॉलिड भूख लग रही है। तो बस अब हम लोग लगे हैं खाना खाने। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, यकीनन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जाने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस हमारे साथ इस खाने में शरीक हुए। हम तो ज़बरदस्ती ये फ़िश और पुलाव को ट्राई करने, तो आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।